जब जीवन का सबसे बड़ा युद्ध सामने खड़ा हो और इंसान अपने ही अपनों के खिलाफ खड़ा हो जाए, तब मन में कैसी उथल पुथल मचती है, ये कोई अर्जुन से बेहतर नहीं समझ सकता। और जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपना धनुष नीचे रख दिया, तब न सिर्फ उसका शरीर कांप रहा था, बल्कि उसका आत्मविश्वास, उसका विवेक, उसका जीवन दर्शन सब डगमगा गया था। उसने कहा, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता। ये मेरे अपने हैं, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे भाई। मैं इन्हें मारकर कौन सा राज्य पाऊंगा? किस खुशी के लिए मैं ये अधर्म करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं। उनका चेहरा गंभीर था, क्योंकि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह उस युग का प्रतीक बन गया था। हर उस इंसान का जो जीवन में मोह, ममता और क्रोध के बीच फंस जाता है। श्री कृष्ण ने गीता के शब्दों में जो कहा, उसका अर्थ बहुत सीधा है। अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति रखता है, तब मोह पैदा होता है, और जब वो मोह टूटता है तो क्रोध जन्म लेता है, और यही क्रोध इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध उस आग की तरह है जो सबसे पहले उसी बर्तन को जलाती है जिसमें वो पैदा होता है। ये हमें दूसरों से नहीं, खुद से जला देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों में उलझा देता है तो वहां आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध आता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से स्मृति भ्रष्ट होती है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य का पतन निश्चित है। सोचो भैया, जीवन में कितनी बार हम गुस्से में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा पूरी उम्र रहता है। किसी का दिल तोड़ देते हैं, कोई रिश्ता जला देते हैं, कोई शब्द ऐसा कह देते हैं जो वापस नहीं लिए जा सकते। और जब क्रोध चला जाता है तब बस खालीपन और पछतावा बचता है। और मोह तो और भी खतरनाक है। मोह हमें यह यकीन दिलाता है कि जो चीज, जो व्यक्ति, जो भावना हमारे पास है वही सब कुछ है, और जब हमें उससे जुदा होना पड़ता है तब हमारे अंदर की जमीन खिसक जाती है। मोह आंखों पर पर्दा डाल देता है। सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय ही खत्म हो जाता है। अर्जुन मोह में था अपनों को देखकर। वो ये भूल गया था कि ये युद्ध अधर्म और धर्म का है। वो ये भूल गया था कि उसकी चुप्पी अधर्म की जीत होगी, और मोह के कारण उसने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। तब श्री कृष्ण ने उसे झकझोर कर कहा, क्या तू उस कर्म से भागेगा जिसे करने के लिए तू जन्मा है? क्या तू मोह में आकर धर्म से मुंह मोड़ेगा? तेरा धर्म है युद्ध करना, लेकिन न्याय के लिए। मोह तुझे पथ से भटका रहा है। उठ अर्जुन, अपने संकल्प को पहचान। श्री कृष्ण का ये संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने जीवन में मोह के जाल में फंसकर निर्णय लेने की क्षमता खो देता है, जो क्रोध के वशीभूत होकर अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर देता है। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि भावनाएं बुरी हैं। गीता ये सिखाती है कि जब भावनाएं विवेक पर हावी हो जाती हैं, तब वो विनाश का कारण बनती हैं। मोह हमें रोकता है, क्रोध हमें भटकाता है, और दोनों मिलकर हमारे जीवन को दुख में ढकेल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में रहते हुए भी आसक्त नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। और जो क्रोध, मोह और अहंकार से ऊपर उठ जाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। तुम अगर देखो तो आज भी दुनिया में जो सबसे बड़े युद्ध हुए हैं, चाहे वो देशों के बीच हो या परिवारों के भीतर, वो या तो क्रोध की वजह से हुए या मोह की वजह से। कोई सत्ता के मोह में लड़ रहा है, कोई रिश्तों के मोह में रो रहा है,
कोई किसी की बातें सुनकर क्रोध में आकर सब कुछ तोड़ रहा है। लेकिन गीता हमें उस संतुलन की ओर ले जाती है जहां इंसान कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, जहां मनुष्य अपने रिश्तों से प्रेम करता है लेकिन मोह नहीं पालता, जहां वह आवाज उठाता है लेकिन क्रोध में नहीं, न्याय के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से केवल युद्ध लड़वाया नहीं, उन्होंने उसे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ना सिखाया, खुद से। क्रोध और मोह ये दोनों हमारे भीतर की लड़ाइयाँ हैं। जब तक हम इनसे नहीं जीतेंगे तब तक बाहर की कोई भी जीत स्थायी नहीं होगी। और अंत में अर्जुन की आंखों से भ्रम का पर्दा हट गया। उसने कहा, हे केशव, मेरी मोह दूर हो गया है, मैं अब स्पष्ट देख सकता हूँ। मैं अब युद्ध के लिए तैयार हूँ। यही है श्री कृष्ण की शिक्षा, स्पष्ट देखना। मोह और क्रोध दोनों दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, लेकिन जब हम गीता की बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तब धीरे धीरे ये धुंध छंटती है और हम वही देखने लगते हैं जो सच है, जो धर्म है, जो कर्म है। तो भैया, अगली बार जब जिंदगी में क्रोध आए या किसी मोह में दिल उलझ जाए तो एक बार आंख बंद करके श्री कृष्ण को याद कर लेना और खुद से बस इतना कहना, क्या मैं अर्जुन बनूंगा या अपने ही भीतर हार जाऊंगा।